नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। एक तरफ जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेंशन राशि को बढ़ाते हुए खुद को उदारवादी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं विपक्ष है वो लगातार उन पे निशाना साध रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हरियाणा में पेंशन है वो काटी जा रही है। विपक्षी दलों का ये कहना है कि प्रदेश सरकार ने भारी संख्या में बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं की पेंशन काट दी है। इन आरोप प्रत्यारोपों की जांच करने के लिए जब हमने पूरी तरह से विश्लेषण किया तो पता चला कि सरकार ने पेंशन काटी तो है, लेकिन ऐसे लोगों की काटी है जो बिल्कुल इसके हकदार नहीं थे, बल्कि दूसरों के हकों पर डाका डालने का काम कर रहे थे। आंकड़ों को देखें तो ये पता चला कि 2014 से पहले जितने लोगों को पेंशन दी जा रही थी उससे कहीं ज़्यादा अब 2023 में सरकार की ओर से पेंशन दी जा रही है। यानी कि लाभार्थियों को जो लाभ है वो दिया जा रहा है और जो पेंशन है वो राशि 1,000 रुपये से बढ़ करके अब 3,000 रुपये तक हो जाएगी। यानी कि हरियाणा की पेंशन का डंका दूसरे राज्यों में भी खूब बज रहा है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, क्योंकि हरियाणा में पेंशन है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिल रही है। और इसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार पेंशन पर काम किया है। जो सरकार की जो घोषणा थी कि 3,000 रुपये तक जो है हरियाणा के बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को इसका लाभ दिया जाए, उस मामले में हरियाणा सरकार ने ये अपना वादा है वो पूरा किया है और जो 3,000 रुपये पेंशन है वो अब हरियाणा के बुजुर्गों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पूरी वीडियो को लेकर के हमने जब आंकड़ों की तरफ नज़र डाली तो वर्ष 2014 से पहले प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या है वो 9,94,766 थी। अब हजारों मुफ्तखोरों की पेंशन काटने के बावजूद पहले से दोगुना लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। अभी 18,12,860 लाभार्थी है वो पेंशन ले रहे हैं। पहले 2 लाख रुपए तक वार्षिक आय होने पर पेंशन का लाभ दिया जाता था। अब 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय होने वाले परिवारों को जो है पेंशन है वो दी जा रही है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि पेंशन को लेकर के कौन सही है और कौन गलत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने घोषणा पत्र में 3,000 रुपये सम्मान पेंशन राशि देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पिछले दिनों करनाल में आयोजित अंत्योदय सम्मेलन में पूरा कर दिया है। पहले ही हरियाणा में वृद्धजन, दिव्यांगजनों और विधवाओं को पेंशन देश में सबसे ज़्यादा 2,750 रुपये पेंशन है वो दी जा रही है। अब जनवरी 2024 से इन लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन है वो दी जाएगी। यूँ तो प्रदेश में वृद्धजनों को समान रूप से दी जाने वाली पेंशन की योजना है वो कोई नहीं है, क्योंकि इस योजना का लाभ है वो संयुक्त पंजाब से मिल रहा है। यानी कि 1 अप्रैल 1964 में वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी, जबकि विधवा के लिए वर्ष 1980-81 में और दिव्यांगजनों के लिए 1981-82 में पेंशन शुरू की गई थी। लेकिन उस दौरान पेंशन के रूप में तीनों ही तरह से लाभार्थियों को जो है नाम मात्र पेंशन दी जा रही थी। यानी कि जो गुजरे इतने वर्षों में पेंशन 1 जनवरी 2014 तक सिर्फ 1,000 रुपये हो पाई, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 1,000 रुपये पेंशन की और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने खूब इसका जो है प्रचार भी किया कि हर घर में जो है 2 गुलाबी नोट है वो पहुंच रहे हैं। यानी कि 1,000 रुपये पेंशन है वो 2014 में की गई थी। कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जैसे ही प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने खास करके बुजुर्गों को दी जाने वाली सम्मान राशि को लेकर के चिंता जताई कि ये राशि 1,000 रुपये है वो काफ़ी कम है, और उसके बाद जो है इसमें लगातार जो है बढ़ोतरी है वो की जाने लगी। और हम आपको बता दें कि प्रदेश में रहने वाले बुजुर्ग, दिव्यांगजनों और विधवाओं को किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े और वे सम्मान रूप से अपना जीवन यापन कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी 2015 को प्रदेश में बुढ़ापा, दिव्यांगजन और विधवा पेंशन के रूप में 1,000 रुपये से बढ़ा करके 1,200 रुपये की। फिर 1 जनवरी 2016 को 1,400 रुपये हुई। इसी साल 1 नवंबर 2016 को 1,600 रुपये, 1 वर्ष 2017 को 1,800 रुपये, 1 जनवरी 2020 से 2,250 रुपये, 1 अप्रैल 2021 से
2500 रुपये और वर्ष 2022 में 2750 रुपये हो गई। और अब 1 नवंबर 2023 में 3000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है, जो जनवरी 2024 से लागू होगी। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला जो है राज्य है वो हरियाणा बन चुका है। और इसको हम इस ग्राफिक्स की नज़र से जानते हैं। इस ग्राफिक्स में आप समझेंगे कि हरियाणा जो है वो सिरमौर कैसे है, हरियाणा में पेंशन है वो सबसे ज़्यादा कैसे दी जा रही है। इस ग्राफिक्स के ज़रिए समझे। हम आपको बता दें कि इस ग्राफिक्स में जो हरियाणा में जो है पेंशन है वो 3000 रुपये, पंजाब में 1500 रुपये, राजस्थान में 1000 रुपये मिलती है। लेकिन वो 75 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को मिल रही है, 75 से कम आयु वाले बुजुर्गों को 750 रुपये मिलती है। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये पेंशन है, उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये पेंशन है और दिल्ली में 2500 रुपये पेंशन है। इसी तरह से दिव्यांगजनों की हम नज़र डालें तो हरियाणा में भी 3000 है और पंजाब में 1500 रुपये है दिव्यांगजनों की, और राजस्थान में 750 से 1500 रुपये तक है अलग अलग स्लैब से। और हिमाचल प्रदेश में 1300 रुपये हैं, उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये हैं और दिल्ली में 2500 रुपये है। इसी तरह से विधवा की जो पेंशन है हरियाणा में 3000 रुपये है और पंजाब में 1500 रुपये है, राजस्थान में 1000 रुपये हैं। उसमें जो विधवा महिला है वो 75 वर्ष से अधिक आयु की है तो उनको 1000 रुपये मिलेंगे, उससे नीचे की आयु वाली महिलाओं को 750 रुपये मिलते हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में विधवाओं को 1000 रुपये है और वो 70 वर्ष तक की आयु की महिला है उनको दिए जाते हैं, और इससे जो है अधिक वाली जो आयु की महिला है उनको 1300 रुपये दी जाती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये और दिल्ली में 2500 रुपये है। अब आप खुद सोचिए कि हमने आपको कई राज्यों का आंकलन दिखाया जहाँ पे विधवाओं को, दिव्यांगजनों को और वृद्धावस्था जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको पेंशन है वो दी जाती है। तो हरियाणा है वो सिरमौर है पेंशन के मामले में, और इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, क्योंकि 2014 से पहले हरियाणा में पेंशन है वो 1000 रुपये थी और 2014 से लेकर के अब 2024 तक जो पेंशन है वो 3000 रुपये हो गई है, जिसका डंका पड़ोसी राज्यों में भी खूब बज रहा है। पिछले दिनों हमने राजस्थान चुनाव में एक बुजुर्ग से बातचीत की, क्योंकि वो जो इलाका था वो पहले हरियाणा में और लाने को लेकर के जो है चर्चा थी। तो उस वक्त आज भी बुजुर्ग ये मानते हैं कि अगर हम हरियाणा में चले जाते तो बुजुर्गों की बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि हरियाणा में पेंशन 3000 रुपये है जबकि राजस्थान में पेंशन 1000 रुपये है और वो भी कई कई महीनों बाद मिलती है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस सोच का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि 3000 रुपये पेंशन कर देंगे और वो उन्होंने पूरा करते हुए कर दिया। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जनवरी 2024 से हरियाणा में पेंशन है वो 3000 रुपये हो जाएगी। दूसरे राज्यों से कहीं हरियाणा सिरमौर है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पेंशन को लेकर के आपके क्या कमेंट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।